ये देश किसका है आप कहेंगे कि हम सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। हिंदू मुस्लिम की बहस अभी नहीं करेंगे क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो आज की बात है, लेकिन पुरानी बात का हम जिक्र कर रहे हैं। आर्य और द्रविड़ वाली बहस, भारत का पहला मूल निवासी कौन था और वो कौन है जो बाद में आए और इसलिए आक्रमणकारी कहलाए और फिर बाद में यहाँ के होकर रह गए। देखिए, ये बहस लगातार होती रही है कि मुगल विदेशी थे या फिर जो अंग्रेज थे वो विदेशी थे, कौन विदेशी था कौन स्वदेशी था। और आजकल के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो दूसरा खेमा है वो इल्ज़ाम लगाता है कि ये भारत से आए हैं, ये सही है या फिर ये गलत है। हम आपको बताने वाले हैं कि भारत का मूल निवासी दरअसल था कौन, कौन है इस देश का मूल निवासी। ये जानने के लिए आपको हम लिए चलते हैं हरियाणा के राखीगढ़ी में, जहाँ पर एक 4,500 साल पुराना कंकाल मिला है। कई कंकाल वहाँ पर मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उनका डीएनए वहाँ से लिया गया है और उसकी जांच पुणे के डेक्कन कॉलेज के कुलपति डॉक्टर वसंत शिंदे और उनकी अगुवाई में बनी टीम ने। रिसर्च से जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। क्यों, बताते हैं। हिंदुत्व का एजेंडा लगातार चलता रहता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुत्व की बातें जो करते हैं उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सभ्यता की शुरुआत वैदिक हिंदू धर्म से हुई, ये किताबों में लिखी जाती है। पहले राखीगढ़ी को बताते हैं। हरियाणा के हिसार में ये जगह है। 1963 में इस जगह को उस जगह के तौर पर जाना गया जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष वहां पर मौजूद थे। 1998 से 2001 के बीच में यहाँ पर खुदाई की गई। 2014 से ये भी कहा जाने लगा कि यहाँ पर मोहनजोदारो से भी बड़ा शहर है। कब्रिस्तान भी यहाँ पर मिले। 2015 में टीला 07 ये उस जगह का नाम है जहाँ पर खुदाई हुई, वहाँ से एक कंकाल मिला, एक अवशेष मिला जिसका डीएनए प्रोफाइल रेडी किया गया। उसका रिजल्ट क्या आया? पहला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग संस्कृत भाषा और हिंदू संस्कृत के मूल स्रोत नहीं थे। दूसरा, आज के भारतीयों और हड़प्पा सभ्यता में लोगों में जेनेटिक कनेक्शन है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्यों के मुकाबले द्रविड़ों के ज्यादा करीब थे। चौथा पॉइंट जो निकल कर आया, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्षिण भारतीयों से यानी साउथ इंडियन से ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग उस वंश के लोग जैसे नहीं थे जैसे कि आज उत्तर भारत की तथाकथित जातियां हैं। जो आर्य और द्रविड़ की बहस को समझते हैं वो समझ लें कि आर्य कौन थे। ये दावा किया जाता है कि तकरीबन 4,000 साल पहले इंडो आर्य नाम के एक नए प्रजाति ने भारत में प्रवेश किया। ये आर्य पोलैंड से लेकर के मिडिल एशिया तक की ज़मीनों में रहते थे। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनका संघर्ष पहले से रह रहे लोगों से हुआ। अब सवाल उठता है कि पहले से आखिर यहाँ कौन रह रहा था? साउथ इंडियन से मानते हैं कि वो पहले से रह रहे थे, वो द्रविड़ है जिन्हें आक्रमणकारियों ने खदेड़कर विंध्य के उस पार पहुंचा दिया। अब जो आर्य को हमलाकारी बताया जाता है, ये बातें लोगों को बहुत चुभती है। इतिहासकार जब ये कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया, हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया, हिंदू भारत की नींव रखी, तो वो इस बात को नहीं स्वीकार कर पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि कौन रहता था वहाँ, इस बारे में साइंस क्या कहती है। साइंस पूरे तौर पर निश्चित तौर पर अभी तक कुछ कह नहीं पाई है। साक्ष्यों के आधार पर अनुमान ये लगता है कि राखीगढ़ी के जो 7 टीले हैं उससे हड़प्पा नगर व्यवस्था की निशानी पता चलती है, उसके संकेत मिलते हैं, क्योंकि ये भारत की पहली नगर सभ्यता थी जो 4,000 साल पहले रहस्यमय ढंग से नष्ट कर दी गई थी। अब बारी आती है कि आखिर राखीगढ़ी से जो जुड़े चीज़ें मिले उसमें सबसे अहम क्या है, वो क्या है जिस पर सबकी सारी साइंस और भविष्य की राजनीति इस वक्त टिकी हुई है। राखीगढ़ी से मिले प्राचीन डीएनए में एक जेनेटिक मार्कर, एक तत्व, एक चिन्ह है जिसको कहते हैं R1A1। ये नहीं मिला है। अब ये R1A1 क्या है? आर्य है, उसका एक जीन है जो आज तक हम सभी निवासियों में पाया जाता है, खास तौर पे उत्तर भारतीयों में, जिसको विज्ञान की भाषा में आर्य जीन कहते हैं और इसी को R1A1 भी कहते हैं। तो जो राखीगढ़ी से मिला है उसमें R1A1 नहीं है, उसमें जो है डीएनए वो है दक्षिण भारत की जो जनजातियां हैं उनसे ज़्यादा मेल खाता है। अब ये बात क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एक एवरेज उत्तर भारतीयों के जीन में आज भी जो पुरुष हैं 17.5% हिस्सा आर्य जीन जैसा है। दो बातें यहाँ से निकलकर सामने आती है इस चर्चा में। पहली बात ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी हिंदू सभ्यता की शुरुआत करने वालों से अलग थे। दूसरी बात, वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं और तब तक सिंधु घाटी सभ्यता के शहर नष्ट हो चुके थे। मतलब जो हमारे देवी देवता हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो मंत्र हैं,
उनका जो प्राचीन काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल है। वो सिंधु घाटी के बाद आए और हालिया रिसर्च ये संकेत करती है कि ये उन लोगों ने लिखा जो स्टेपी के मैदान से होकर यूरोप से उठ करके इस देश में आकर के बस गए। इस हिसाब से जिन धर्मों को हम सनातन कहते हैं वो नए धर्म हैं। अब ये एक बहस है, राष्ट्रवादी क्या मानते हैं ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ पूरी तरीके से नहीं है, कितना सच कितना गलत। इसीलिए जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो ये ज़रूर कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत कुछ और ही कहते हैं। वो संकेत इन कंकालों द्वारा जो हासिल हुए हैं वो ये कहते हैं भारत का मूल निवासी कौन था, इसको लेकर के संशय का विषय अभी भी बरकरार है। हालांकि रिसर्च लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि सनातन को ही सबसे पुराना धर्म जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो कहते हैं, लेकिन आखिर सच क्या है, रिसर्च फिलहाल जारी है।